हेलो बच्चों, टुडे स्टडी इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर आईआईटी। ओके, लेट्स स्टार्टेड। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका आईआईटी 2015 का है। आईआईटी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n and emerges from the opposite face making an angle theta with the normal. For n is equal to root under 3, the value of theta is 60 degree. Then and theta by n is equal to m. Then value of m means आपका दिया हुआ है क्या क्या, n is equal to theta is equal to भी वैल्यू दिया हुआ है, theta is equal to 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है आपका, n is equal to रूट अंडर 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर 60 डिग्री, ऑल ऑफ द एंगल्स आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल ऑफ द एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डेविएशन का तो कुछ है नहीं, डेविएशन का तो कुछ हमको पूछना है, तो सिंपल एक स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन है आपका, सिंपल और कुछ नहीं आपका। देखते हैं, अब देखिए ए बी सी फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल लॉ ऑन फेस ए बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये आर ले लिए, ये कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ना, आर प्लस ए आर डैश लिए, आर डैश इक्वल टू ए होता है। क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है, ए 60 डिग्री, आर 60 माइनस आर, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑन फेस ए बी पर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, इस तरफ कुछ नहीं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस तरफ कुछ नहीं है, एन इक्वल टू 1 मीन्स कितना हो गया, साइन 60 इक्वल टू एन साइन आर, फर्स्ट इक्वेशन बना आपका। ऑन फेस एसी पर लेते हैं, इसी जगह लिख देते हैं ऑन फेस ए बी एंड ए सी, ठीक है। एसी पर ले रहे हैं, एसी पर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, साइन एन साइन आर डैश क्या है, 60 माइनस आर इक्वल टू साइन थीटा सेकेंड। अब देखिए थीटा बाई एन, डी थीटा बाई एन मतलब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही ना कर रहा है, डी थीटा बाई मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एन, यही ना आपका। अब देखिए डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एन, एन के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, करिए। क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो गया, डी एन बाई डी एन साइन 60 माइनस आर इक्वल टू प्लस, अगेन क्या हो जाएगा आपका, एन साइन 60 माइनस आर डी 60 माइनस आर डी 60 माइनस आर बाई डी एन। अब देखते हैं इस तरफ क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी एन, यही तुमको मालूम है, डी थीटा बाई डी एन, यही वैल्यू फाइंड करना है, डी थीटा बाई डी एन यही वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये क्या हो गया, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। क्या बचा आपका, साइन 60 माइनस आर, ये देखिए आपका निगेटिव में आएगा तो क्या होगा, एन कॉस 60 माइनस आर, अगेन डी आर बाई डी एन, ये क्या हो गया, डी आर बाई डी एन। 60 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा तो माइनस इधर लेके चले, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एन, ठीक है।
अगेन अब देखिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमको अब वैल्यू चाहिए डी आर बाई डी एन का। डी आर बाई डी एन का अगर हम वैल्यू, डी आर बाई डी एन का अगर वैल्यू हमको आ जाता है तो हमको वैल्यू गेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब डी आर बाई डी एन, इसको इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एन। क्या हमको चाहिए, डी आर बाई डी एन चाहिए, यही ना। क्या हो जाएगा आपका साइन 60 डी साइन 60 बाई डी एन, कॉन्स्टेंट टर्म का है, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एन साइन आर डी साइन आर बाई डी आर बाई डी एन, ठीक है। प्लस अगेन क्या हो जाएगा साइन आर डी एन बाई डी एन, ठीक है ना। अब देखिए ये फिर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया आपका, बचा क्या आपका, इसी जगह ऊपर लिख देते हैं 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू एन कॉस आर डी आर बाई डी एन प्लस साइन आर मीन्स कितना आ गया आपका डी आर बाई डी एन आपका निकल गया, डी आर बाई डी एन कितना निकला -1 बाई एन 10 आर, ठीक है। अब देखिए और वैल्यू डालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा साइन 60 माइनस आर माइनस एन कॉस 60 माइनस आर, अगेन क्या है माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन 10 आर, 1 बाई एन कैंसिल हो गया। अब इस तरफ आते हैं, क्या हो गया कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एन, ठीक है। क्या बचा आपका साइन 60 माइनस आर प्लस कॉस 60 माइनस आर, अगेन 10 को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं ना, साइन आर बाई कॉस आर, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एन, क्या हो गया एलसीएम ले लिए कॉस आर, क्या हो गया साइन 60 माइनस आर कॉस आर प्लस कॉस 60 माइनस आर साइन आर इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एन। ये क्या हो गया आपका, इसका वैल्यू आपका साइन 60 माइनस आर प्लस आर, यही है ना, बाई कॉस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एन, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आपका वैल्यू तो आ गया, अब इसको निकालिए, यहीं पर करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या हो गया आपका डी थीटा बाई डी एन, क्या हो गया डी थीटा बाई डी एन इक्वल टू क्या हो गया साइन 60 बाई कॉस आर अगेन इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए आर क्या है आपका, आर यहां पर देखिए आर का वैल्यू इससे निकल जाएगा ना, यहां पर वैल्यू फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट से आर का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपका साइन 60 इक्वल टू एन साइन आर, क्या हो जाएगा आपका √3/2 एन इक्वल टू वैल्यू डालिए √3 इक्वल टू साइन आर क्या हो गया आपका
साइन आर इजकल टू रूट अंडर मतलब 1/2, साइन आर इजकल टू 1/2, मतलब कॉस आर इजकल टू रूट 3/2 हो जाएगा आपका, मतलब साइन 6 रूट अंडर 3/2 ये हो जाएगा, कॉस रूट अंडर 3/2 एंड कॉस थीटा इजकल टू कितना है आपका, कॉस 60 डिग्री, मीन्स हो गया, ये कैंसिल हो गया, मीन्स 2 आंसर, ये हो गया ना आपका, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, cos 30 मीन्स कितना हो गया आपका डी थीटा बाई डी एम इजकल टू क्या हो गया आपका 2, डी थीटा बाई डी एम इजकल टू 2 आंसर आ गया, मीन्स एम इजकल टू 2, एम इजकल टू 2, ठीक है, करिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, डी थीटा बाई डी एम इजकल टू क्या आया 2। ये जो क्वेश्चन है आपका IIT 2016 का है, IIT 2016 का है आपका क्वेश्चन, देखते हैं प्रिज्म का ही है आपका, ये भी जो क्वेश्चन है आपका प्रिज्म का ही है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ ए प्रिज्म बाय आई डेल्टा प्लॉट, it is found that a ray incident at an angle 35 degree suffers a deviation of 40 degree, मीन्स क्या करा, इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है आपका, दे दिया क्या I1, इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, फिर डेविएशन दिया है डेल्टा दिया है आपका 40 डिग्री, ठीक है, एंड इमर्जेज एट एंगल मतलब I2 भी दे दिया है आपका, इमर्जेज एंगल भी दे रहा है 79 डिग्री, ठीक है। इन दैट केस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा है आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं, यही कुछ है ना आपका, ठीक है, फिगर, चलिए डायरेक्ट चलाते हैं, फिगर का तो कोई यही है कुछ है, प्रिज्म यही है आपका, ये दिया हुआ एंगल कितना दिया हुआ है I1 इजकल टू 35 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है I2 इजकल टू 79 डिग्री, ठीक है। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास फार्मूला है क्या, डेल्टा इजकल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, यही है ना आपके पास, इससे हमको ए निकल जाएगा और क्या हो जाएगा 40 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा 35 प्लस 79 माइनस ए, मीन्स कितना हो गया, ए का वैल्यू, ए इजकल टू हो गया आपका -40 मीन्स हो गया 74 डिग्री, ए का वैल्यू आ गया आपका, एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म आपका आ गया, क्या आया, एंगल ऑफ द प्रिज्म 74 डिग्री। अब देखिए हमारे पास क्या फार्मूला है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजकल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इसका ले लिया, एन इजकल टू साइन ए प्लस बाई 2 मिनिमम साइन ए बाई 2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका साइन 60, ए कितना है दिया हुआ, ए 74 आया है, 74 प्लस 40 बाई 2 साइन 74 बाई 2 मीन्स कितना हो गया आपका साइन 411 बाई 2 साइन 37 डिग्री, मीन्स ये हो गया आपका 57 साइन 57 बाई साइन 37 डिग्री। ये करीब करीब वैल्यू जब निकालते हैं हम, इसका जब वैल्यू निकालते हैं तो करीब करीब 1.51 के बराबर आता है, 1.51 के बराबर आता है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ होता है,
मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो होगा मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। क्या होगा? ये मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। फॉर मिनिमम डेविएशन आपका एन का जो होगा मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। ठीक है, करिए। ये जो क्वेश्चन है आपका IIT 2016 का एडवांस का है, 2016 एडवांस का है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर, इधर एयर है आपका, क्या है? एयर, एयर एट एन एंगल अल्फा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका अल्फा, ऑन वन साइड पी क्यू, पी क्यू है आपका, पी क्यू, ये क्या है? पी क्यू ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू √2 है। लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म एट द फेस PR, PR पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, वेयर अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू, अल्फा का वैल्यू दे रहा है, अल्फा क्या है आपका? 45 डिग्री है मिनिमम वैल्यू। द एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म, यही निकालना है आपका, थीटा, थीटा ऑफ द प्रिज्म, थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या मांगना है? मांग रहा है आपका थीटा इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ द प्रिज्म आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका गया होगा रे, ये क्या है आपका? R1 ले लिए, ये आपका नॉर्मल है, ये क्या हो गया आपका? R2 ले लिए, R2। ठीक है, ये एंगल आपका हो गया R2। ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन मतलब इस साइड से जो होके जाता है। ठीक है, क्या कुछ इस तारीख इस साइड से होके जा रहा है, ये आपका नॉर्मल है आपका, ये क्या है आपका? नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल है। ये एंगल R2 हो गया आपका, ये एंगल क्या हो गया? R2 हो गया, ये एंगल R1। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। रे जो है आपका ये हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब लगाइए स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑन PQ, साइड्स PQ, क्या हो जाएगा? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑन साइड PQ, PQ के तरफ, PQ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? एयर है, एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मीन्स 1 साइन अल्फा इक्वल टू n, क्या हो जाएगा? साइन R1। ठीक है, क्या हो गया आपका? साइन R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई n, अल्फा क्या है? साइन अल्फा 45, साइन 45, साइन 45 बाई √2 मीन्स हो गया ये आपका 1/2, 1/2 हो गया। मीन्स R1 आपका वैल्यू निकल गया, R1 इक्वल टू कितना हो गया? कितना होता है? 30 डिग्री। साइन R1 का वैल्यू निकल गया, ये कितना होता है? 1/2, 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब सेकेंड पर लगा अप्लाई करते हैं। ऑन फेस स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑन साइड क्या आपका? PR, PR पर अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा आपका? साइन R2, क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n इनटू आउटसाइड टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन है मीन्स साइन 90, क्या है आपका? टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनली रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन है, क्या होगा? साइन 90 हो जाएगा यहां पर, क्या हो गया आपका? अब देखिए, और साइन R2 इक्वल टू कितना हो गया? 1/n, कितना हो गया? 1/2, n का वैल्यू है आपका, R2 कितना हो गया? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब ट्रेंगल एक ले लेते हैं, क्या?
यही है ना आपका, कुछ यही है ना। ठीक है, ये देख लेते हैं एम एन, ठीक है, ए एम एन, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है ना। ये थीटा हो गया, ये थीटा है आपका, ये कितना है, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस R1, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 90 माइनस R1, ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस R1, क्या है ये आपका नॉर्मल है, R नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 माइनस R1, ये कितना होगा 90 प्लस R1। इन ट्रेंगल ए एम एन, इन ट्रेंगल ए एम एन में करिए, क्या हो जाएगा आपका थीटा प्लस 90 प्लस R1 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 180 होगा ना। क्या कितना होता है 180 होता है एंगल का सम, क्या हो जाएगा 90 90 180 कैंसिल हो गया, मीन्स कितना हो गया थीटा इक्वल टू कितना बचेगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 क्या है आपका थीटा इक्वल टू 45 माइनस 30 डिग्री मीन्स 15 डिग्री, 15 डिग्री ए नंबर को आंसर होगा क्या 15 डिग्री। ठीक, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, स्वयं ही क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, करिए। ये जो क्वेश्चन है आपका IIT 2017 का है, IIT 2017 का है, एडवांस में आया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रिज्म, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रिज्म। आप इसको ध्यान से देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनता है तो आपका कंसेप्ट लेकिन आपका क्लियर, नो डाउट आपका कंसेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है ना, चलते हैं देखते हैं क्या है। फॉर एन आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स क्या टू एंगल्स इक्वल होगा, टू एंगल इक्वल होगा। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, यही कुछ आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ए है आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है म्यू। ठीक है, आइसोसेलेस है, दो को एंगल सेम रहेगा। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है, मिनिमम डेल्टा मिनिमम इक्वल टू दिया हुआ है, मिनिमम डेविएशन ए दिया हुआ है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, मोर देन वन आंसर है आपका, ये जो क्वेश्चन है मोर देन वन आंसर। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक, देखते हैं। फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन प्रिज्म के लिए क्या है आपका I1 इक्वल टू I2, यही था ना आपका, यही है ना आपका, ये कुछ यही ना हम लोग पढ़े थे आपका। चलिए, I1 है, I2 है, ये R1 है, ये R2 हो गया, ये हो गया आपका I2। ठीक है, यही ना हम लोग लेके ड्राइव किए थे। फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म क्या हो गया था, मैं I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2। ठीक है, तो क्या आया था आपका डेल्टा मिनिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, मीन्स ट्वाइस I माइनस A, यही है ना, ट्वाइस I माइनस A। ठीक है, क्या हो गया इक्वल टू डेल्टा मिनिमम इक्वल टू A है, A मीन्स क्या हो गया आपका I इक्वल टू A, यही होगा ना, 2I इक्वल टू 2A, तो I इक्वल टू A मीन्स I
मीन्स I1 इक्वल टू कर सकते हैं I2, इसको I भी कर सकते, ठीक है ना। ये आपको R भी कर लेके चल सकते हैं हम लोग। तो I इक्वल टू I1 इक्वल टू A, ठीक हो गया ना आपका। अब देखिए क्या है आपका, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इक्वल टू A, द रे इनसाइड द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। मीन्स एक आपका I1 इक्वल टू A आया, आपका I1 इक्वल टू A, I1 इक्वल टू A, I1 क्या आया, A आया, I1 आया आपका A आया, I1 का आंसर कितना हुआ A, I1 इक्वल टू A, ठीक है। अब सेकंड देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए द मिनिमम डेविएशन अगेन क्या आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है हमारे पास, मीन्स ट्वाइस R इक्वल टू हो गया A बाई A, ट्वाइस R इक्वल टू A, R1 R2 सेम होता है, मीन्स R इक्वल टू A बाई 2, मीन्स आपका इसको भी लिख सकते हैं I1 बाई 2, I1 इज बाई 2, मिनिमम डेविएशन इंसिडेंस एंगल ऑफ at minimum incidence angle I1 and the reflecting R1 at the first reflecting surface related by I1 इक्वल टू I1 बाई, ठीक है ना। मीन्स आपका एक और आया R इक्वल टू I1 बाई 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ आते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है आपका, करिए, साइन A इक्वल टू साइन I, साइन I1 इक्वल टू म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, साइन R1 क्या है आपका, साइन I1 क्या है, साइन I1 क्या है, I1 देखिए I1 इक्वल टू A है, क्या है, साइन A इक्वल टू म्यू, R1 इक्वल टू क्या है, A बाई 2, A बाई 2 मीन्स साइन A बाई 2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, इसको ब्रेक कर सकते हैं, ट्वाइस साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 इक्वल टू म्यू साइन A बाई 2, ठीक है ना। आपका ये कैंसिल हो गया, कितना आया, म्यू इक्वल टू आया आपका, यहां देखिए म्यू इक्वल टू आया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आया, ट्वाइस कॉस A बाई 2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आया, ट्वाइस कॉस A बाई 2, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका, इसको अगर ये वाला देख लेते हैं, फोर्थ नंबर डी नंबर, फॉर द प्रिज्म द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द एंगल प्रिज्म ए इज रिलेटेड बाय ए इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स ए म्यू बाई 2, क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए बाई 2 इक्वल टू म्यू बाई 2, मीन्स आपका कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू ट्वाइस कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया, देखिए ये आपका रॉन्ग हो गया, कितना आपका कितना है, 1/2 है, ये 2 हो गया, मीन्स ये रॉन्ग हो गया आपका, ये रॉन्ग हो गया, डी नंबर रॉन्ग हो गया, क्योंकि मल्टीपल है, 2 इंटू कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 मल्टीपल है, मीन्स ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास इसमें सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, करिए मिटाते हैं इसको, सी नंबर देखते हैं, सी नंबर का क्या होता है, हमारे पास I इक्वल टू आया था A, ये आया था A बाई 2, लिख दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए हमारे पास क्या है, फॉर द दिस प्रिज्म द इमर्जेंट रे
of the second surface will be tangent to the surface when the angle of incident at the first surface I1। अब कह रहा है आपका कि सेकेंड सरफेस पर ये टेंजेंट है। टेंजेंट है मीन्स क्या? टेंजेंट माने क्या हो गया? टेंजेंट माने ये जस्ट टच। टेंजेंट माने क्या होगा? टच, टच द लाइन। टच द लाइन मीन्स ऑन द लाइन भी कह सकते हैं आप। ऑन द लाइन मीन्स रे जो है आपका इस तरह से जा रहे हैं, मतलब R2 क्या हो गया? R2 आपका हो गया यहां पर R2 इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। R2 यहां पर क्रिटिकल एंगल हो गया आपका, ये हो गया 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। मीन्स हमारे पास क्या है? यही है ना हमारे पास है फॉर टेंजेंट एट सरफेस। सरफेस ले लेते हैं ए बी सी। टेंजेंट एट सरफेस, एट सरफेस ए सी पर टेंजेंट है। मीन्स क्या हो जाएगा आपका? आर I2 इक्वल टू 90 डिग्री एंड R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? थीटा सी। क्रिटिकल एंगल हो जाएगा आपका। मीन्स हम लोग जानते हैं प्रिज्म में क्या होता है? R1 प्लस R2। हमको फर्स्ट सरफेस पर बताना है क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सरफेस पर I1 निकालना है, इससे रिलेट करना है। तो हम जान कितना होता है? क्या हो जाएगा आपका? R1 इक्वल टू ए माइनस R2। क्या है? R2 क्या है? ए माइनस थीटा सी। क्रिटिकल एंगल ए माइनस क्रिटिकल एंगल हो जाएगा आपका थीटा सी। ठीक है ना? अब देखिए क्या हो जाएगा आपका? I1 साइन I1 तो हमको निकालना है फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन R1। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। ठीक है। अब देखिए सेकेंड सरफेस पर अगर लेके चलते हैं हम लोग, सेकेंड सरफेस पर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन R2 सेकेंड सरफेस पर लेके चलते हैं। सेकेंड सरफेस पर क्या हो जाएगा आपका? साइन R2 म्यू साइन R2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री। मीन्स क्या हो गया? ये साइन थीटा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई म्यू। ठीक है। ये कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा आपका? ये थीटा सी हो गया। क्या हो गया आपका? 1 बाई म्यू। मीन्स ये इतना क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर माइनस ऊपर कर देते हैं, यही है आपका। ये हो गया थीटा सी, ये हो गया 1, ये हो गया म्यू। ये कितना हो गया? म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना? कॉस का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? यहां देखिए साइन I1 इक्वल टू कितना होता है आपका? साइन ए म्यू साइन ए इंटू कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए इंटू साइन थीटा सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? म्यू साइन ए, ये कितना हो जाएगा आपका? म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है। माइनस कॉस ए 1 बाई म्यू साइन थीटा सी 1 बाई म्यू। ठीक है ना? अब क्या हो गया आपका? ऊपर कर दे, यहां कर देते हैं। अब इधर तो कोई जरूरत है नहीं। क्या हो गया आपका? साइन
I1 इक्वल टू म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया साइन ए एन रूट अंदर है तो म्यू स्क्वायर माइनस वन, म्यू स्क्वायर माइनस वन मतलब 4 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, यहाँ पर है ना म्यू इक्वल टू कितना है माइनस कॉस है, मीन्स कितना हो गया आपका, ये देखिए I1 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन माइनस कॉस है, ठीक है। ये आपका मतलब ये आपका सही है, राइट है, ये आपका आ गया I1 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस ए, जे ये आया म्यू का वैल्यू यहाँ पुट किए, म्यू इक्वल टू कितना है मेरा, म्यू इक्वल टू 2 कॉस ए बाई टू, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन माइनस कॉस है आपका, यही तो है। मीन्स आपका आंसर हो गया ए बी सी, आपका कैंसिल हो गया तो एक डी नंबर आपका नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलिए करिए, ये जो क्वेश्चन है आपका IIT 2015 का है, IIT 2015 का है ये जो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident on a glass prism of angle A if the refractive index of the material of the prism is mu, refractive index दिया हुआ है mu, a ray incident at angle theta, एंगल जो इंसिडेंट कर रहा है एंगल थीटा से ऑन द फेस AB पर would get transmitted through the face AC, transmitted through the face AC कह रहा है कि फेस AC से होकर जाता है, इस फेस AC से होकर जाता है, मीन्स क्रिटिकल एंगल का केस आ रहा है, क्या क्रिटिकल एंगल का केस आ रहा है, ठीक है ना। टोटली इंटरनल ट्रांसमिशन का केस आ रहा है आपका, ठीक है ना। ट्रांसमिटेड थ्रू फेस AC से होकर जा रही है रे ऑफ द प्रिज्म प्रोवाइड, उसके बाद आपका ABCD, ये आपका देखिए कौन क्या होता है। अब ये देखते हैं, R1 ले लिए, इसको ले लिए, R2 ले लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है हमारे पास यही है ना, क्या है हमारे पास, फ्रॉम फेस किससे AC AB पर अप्लाई स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, फेस AB पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू म्यू साइन R1, मीन्स क्या हो गया आपका R1 आपको निकल गया, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए साइन R1 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई म्यू बाई आपका, अब देखिए R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अब देखिए फिर हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर प्रिज्म हम लोग क्या जानते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है A, ये होता है ना आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू A, क्या हो जाएगा R2 का वैल्यू निकल जाएगा का, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको इसी से रिलेट करना है, ठीक हो जाए, ठीक है ना। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R2 इक्वल टू A माइनस R1, A में माइनस R1 क्या हो गया A माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बाई
म्यू। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, चलिए ये आपका R2 का वैल्यू आ गया। अब देखिए क्रिटिकल एंगल, क्या इंटरनली रिफ्लेक्शन के लिए क्या थोड़ा सा R2 क्या थोड़ा सा अगर ये एंगल बढ़ जाए, एंगल थोड़ा सा हाई हो जाएगा तो ये क्या अभी क्या इस एंगल से जा रहा है, इस एंगल से थोड़ा सा ही इंक्रीज किया कर जाए, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, R2 इंक्रीज करेगा मीन्स क्रिटिकल एंगल इंक्रीज, क्रिटिकल एंगल जो होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा R2 से ज्यादा थोड़ा सा होगा, तो इंटरनली रे पासेज फ्रॉम लाइन AC, ठीक है ना, मीन्स क्रिटिकल एंगल जो होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन R2, मीन्स क्रिटिकल एंगल के लिए थीटा सी क्रिटिकल एंगल के लिए R2 से थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। ये थोड़ा सा R2 इंक्रीज होगा जहां ये AC के टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, आपका क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, मीन्स आपका कंडीशन क्या है, आपका आया थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा से 4 रे ऑफ लाइट transmitted through phase transmitted through the phase AC फेस AC से पार करने के लिए क्या हो जाएगा आपका R2 इजकल थीटा, ये भी कर सकते हैं R2 थीटा सी इज ग्रेटर देन R2, ठीक है ना। एक और अगर इस पर लेके चलते हैं क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्लेक्शन एट AC सरफेस पर ले रहे हैं, AC सरफेस पर म्यू साइन थीटा सी इजकल टू साइन 90, मीन्स क्या हो गया आपका साइन थीटा सी इजकल टू 1/म्यू, ठीक है ना। ये भी कर सकते हैं थीटा सी इजकल टू साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर R2 इजकल टू क्या आया था A माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बाई म्यू इज ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका थीटा सी का वैल्यू डाल दीजिए, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई म्यू क्या हो जाएगा आपका इज ग्रेटर देन A माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू, दोनों चेंज कर दे, साइन इनवर्स उस साइड लेके चल गए, इसको थीटा सी को इस साइड लेके चला है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, क्या हो जाएगा आपका साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा थीटा इजकल तो क्या हो जाएगा, थीटा का ही तो वैल्यू निकालना है, थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो गया साइन इनवर्स, साइन को उस साइड ले गए, क्या हो जाएगा म्यू, क्या हो गया साइन A माइनस साइन इनवर्स, इसको मिटा दे, इसका तो यूज हो कर ही लिए, इसको मिटा देते हैं, क्या हो गया आपका साइन इनवर्स 1/म्यू, मीन्स आपका कौन सा आंसर है डी नंबर आंसर हो गया, कौन सा आंसर पाया डी नंबर आंसर आया आपका, ठीक है। करिए, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको करीब करीब 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये होता है ना आपको क्वेश्चन पकड़ में आते हैं, क्वेश्चन पकड़ में आएगा आपको
कि आखिर इसको किस प्रोसेस से चले, कैसे आगे बढ़े। आईआईटी का क्वेश्चन कुछ टफ होता है ठीक है ना, एज ए मेडिकल नीट की अपेक्षा कुछ आईआईटी का क्वेश्चन जो होता है टफ होता है, ठीक है, ठीक। लेकिन आईआईटी नीट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका, इंजीनियरिंग किया हो या मेडिकल को हो, बनाना चाहिए। Next topic is optical instruments. Okay.